जय हो श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भगवत गीता जी प्रथम अध्याय। ये मैं केवल आपको हिंदी में सुना रही हूँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। क्योंकि संस्कृत के गूढ़ श्लोकों का अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं इसको हिंदी में सुना रही हूँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चैकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। इसके बाद शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सातकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने ही राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, जब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ,
युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथ्वीपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख भी सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सवजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पुत्र, साड़ी तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। एतव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन बोले, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां जो हैं अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासने, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को भी शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। ये भगवत गीता जी का पहला अध्याय था। क्योंकि संस्कृत के श्लोकों का अर्थ हमें समझ में कई बार नहीं आता है, इसीलिए मैंने आपको हिंदी में इसका अनुवाद केवल अर्थ ही समझाया है, बताया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे, और मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। इसके बारे में मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। हमारे गांव में एक गाय थी। वो गाय बेचारी बहुत बीमार हो गई थी और उसके शरीर में बहुत तकलीफ थी, और ना वह कुछ खा पी रही थी, ना वह खड़ी हो पा रही थी, वह लेटी हुई तड़प रही थी। तब किसी ने उनको
कहा कि डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को बहुत दिखाया, बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अंत में जाकर कहा कि आप इसको भगवत गीता जी का पाठ सुनाइए। फिर पंडित बुलाया गया और भगवत गीता जी का पाठ उसको सुनाया गया। भगवत गीता जी का पाठ पूरा होते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए और वह मुक्ति पा गई। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जो घर में बीमार हो और तंदुरुस्त हो तो भगवत गीता जी का पाठ इसलिए उनको सुनाएं ताकि वो कभी बीमार ना पड़े और उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। और अगर तंदुरुस्त हों तब अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे अच्छे कर्म बनेंगे। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए हिंदी में पाठ शुरू किया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और भगवत गीता जी का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से भी आधा श्लोक हमें मुक्ति देने वाला है, सभी दुखों से छुटकारा करने वाला है। इसलिए आप जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं अपने घर में। अगर नहीं टाइम मिलता है तो फ़ोन में लगा कर रख लीजिए, ऑफिस में जाते हुए सुनिए, खाना बनाने से पहले आप भगवत गीता जी का पाठ जरूर लगाएं। इसकी जो तरंगें होती हैं वो जब घर में गूंजती हैं तो उससे नेगेटिव जो ऊर्जा है वो बाहर निकलती है और पॉजिटिव ऊर्जा आती है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने आपको ये भगवत गीता जी का पाठ सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान।